साहिब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहिब की जय। सतगुरु बैराग साहिब की जय। सतगुरु मदन साहिब की जय। सतगुरु सत कबीर साहिब की सदा ही जय हो। 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनमें माही। ये अक्षर खिरे जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। 3 देव शाखा भय, ये पात रूप संसार। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। जीवा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। इन हिंदी अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर मीनिंग इन हिंदी, बस इतना लिखो। इसमें दोनों अक्षरों का भेद आ जाएगा जो एक सदगुरु बताता है। 7-8 लाइनें आ गई होंगी, 7-8 पॉइंट्स। अक्षर का मतलब क्या होता है? इसमें एक विशेषण। हाँ हाँ, क्या? यस यस यस, यही है वो अक्षर। एक छुड़ावे, एक लखावे। किसको छुड़ावे? आ ई ई का खा गा पा फा बा भा बा मा, ये छुड़ावे। छोड़ दो इसको। एक छुड़ावे, एक अक्षर छुड़ावे, एक लखावे। इस आत्मा ज्ञान का लखावा, आदि अक्षर को लगा दे। इस आत्म ज्ञान का लखावा। अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। क्षर का मतलब होता है क्षर, यानी कि नाशवान। अक्षर का मतलब तो अविनाशी होता है, ये तो पता है। हाँ, जो कबीर वो परमात्मा, आत्मा ही अविनाशी है। आत्मा ही अविनाशी है। उस आत्मा के द्वार तीन ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक पर वो अवस्थाएं होती हैं। वो अवस्थाएं हैं, वो अवस्था है। वो अवस्था जीव शिव पीव अवस्था है। यहाँ पर आत्मा की बात चल रही है, अक्षर की बात चल रही है। तीनों ही अक्षर है। जीव भी तो अक्षर है। जीव क्या मर जाता है क्या? जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही। देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। जीव कौन होता है? जो कभी नहीं मरता, जो केवल 84 लाख भोग रहा है। जीव भोग रहा है ना, मरता तो जो नहीं मरता उसी को अक्षर कहते हैं। इसीलिए वहां पे ब्रह्म और आत्मा दोनों को लिखा गया है। क्योंकि ब्रह्म भी अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है। ब्रह्म कहते ही तुम्हारा दिमाग जाता है वो वाले ब्रह्म में जो रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि ब्रह्म काल है, ये है, वो है। भगवान बताए नहीं, ब्रह्म का और भी मीनिंग। हाँ, इसको समझना है। सही। ब्रह्म पार ब्रह्म में कई अंतर है। देखो, 3 अवस्थाएं होती हैं। जीव शिव जो अवस्था हम लोग की है, एक होती है शिव, जिसको ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म अवस्था क्या होती है? जब आप साधना करोगे, किसी भी मंत्र की साधना करोगे, किसी भी तत्व की साधना करोगे, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप अपने आप को निराकार मानने लग जाओगे कि मैं साकार यानी शरीर नहीं हूँ, वो शिव, मैं निराकार हूँ। निराकार हो जाता है। उसी को वेद व्यास ने बार बार बोला है कि शिव निराकार है, शिव निराकार है। और केवल शिव निराकार नहीं है, शिव ब्रह्म नहीं है, विष्णु भी ब्रह्म है, माता भी ब्रह्म है। आप सारे पुराण पढ़ो, वेद व्यास जी ने जिसकी भी महिमा गाई उसी को ब्रह्म बताया। मतलब निरंजन वो उसमें व्यापक है। ब्रह्म तो सब में है, सब में व्यापक है, सब में ब्रह्म है। जीव ही ब्रह्म है। अवस्था बदल जाए तो पार ब्रह्म किसको बोला? बर्फ ही पानी है, अवस्था बदल जाए। पानी ही भाप है, अवस्था बदल जाए तो। अच्छा, तो पार ब्रह्म क्या है? जब जीव और शिव दोनों अवस्थाओं से निवेड़ा करके आगे चलेंगे, आगे वो पार ब्रह्म, असली स्वरूप, उसको पार ब्रह्म ब्रह्म इज इक्वल टू भ्रम। अच्छा, जब जीव आत्मा यानी जब सूरत भ्रमित हुई पहली बार, उसको ब्रह्म कहते हैं। भ्रमित अवस्था में आ जाना ही ब्रह्म है। इसलिए साहब ने बोला ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया। आया जो बड़ा है। ब्रह्म 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 कर रही है। साहब कह रहे ब्रह्म आया कहाँ से, तो बताओ। ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, वेद बड़ा कि जिन माया। वेदों की महिमा गा रहे हो, वो सोचो सुपर माइंड क्या होगा आदमी जिसने वेद लिख दिए। सोचो कि उसने बहुत कुछ लिखना था लेकिन थोड़ा सा ही लिखा, किसी को हम लेके बैठे हुए हैं। सोचो कितना ज्ञान उसके पास पड़ा हुआ है जो वो लिखने वाला था लेकिन नहीं लिख पाया उम्र कम होने के कारण।
तो कह रहे ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन निर्माया, यही मन बड़ा कि जिन मन माना। ये मन बड़ा है जो शैतान है, या जो मान चुका है, जो साधु हो लिया, वो बड़ा है। दोनों में से कौन बड़ा है? वो विकारों से अलग हो शैतान गया। तो कहते हैं नहीं, मन पे विजय नहीं पा सकते, मन नहीं मान सकता, इसको बड़ा बना दिया है। अरे भैया, जिसका मान गया है वो, सही है, दोनों में से कौन बड़ा है? तो मान लिया देखो। नहीं, मैं नहीं, मुझसे नहीं रहा जाता बिना अंडा मीट खाए, वो बड़ा है कि जो कहता है नहीं हम नहीं खाते भाई, वो बड़ा है। कौन बड़ा है? ई मन बड़ा कि जेही मन माना, मान गए। राम बड़ा कि राम कि जाना। ही जाना। सही है, दीवार पे राम लिख दिया मंत्र, ये बड़ा है या जिसने इसको लिखा है लिखा जो बड़ा है। वो बड़ा। मंत्रों के पीछे पड़े, ये मंत्र जप ले, ये मंत्र, अरे बनाए किसने? ये तो 52 अक्षर में आ गया। मंत्र बनाए किसने? इंसान ने बनाए। आत्मन यानी बनाए। कि इंसान ने मंत्र नहीं बनाए होते तो परमात्मा किसी को ना मिलता। सही बात। मतलब क्या स्पष्ट हो गया? अगर इंसानों ने आ जाओ। अगर इंसानों ने मंत्र ना बनाए होते तो यानी कि परमात्मा नहीं मिलता किसी को। बताओ, यानी परमात्मा मंत्रों का गुलाम हो गया। ये बात अभी कमाल कर दी पहले मंत्रों में ज्यादा विश्वास। साहिब ने साहिब बिल्कुल मना कर स्पष्ट दी। बोल दिया है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंसना। सार नाम यानी मेरा असली स्वरूप, वही सार नाम है, क्योंकि हमारा स्वरूप शब्द है। हम खुद आत्मा है, आत्मा को ही शब्द कहते हैं। मैं खुद शब्द हूँ, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कुछ नहीं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। यानी इसमें भी दो शब्दों का, दो अक्षरों का भेद छुपा हुआ है। हम हैं शब्द, यानी मैं एक आत्मदेव हूँ, और शब्द हम माही, मुझसे ही शब्द निकलते हैं। इस शरीर में आत्मा ना हो, निकाल के दिखाओ एक भी मंत्र। इस शरीर में आत्मा है, इसीलिए इतने सारे शब्द निकल रहे हैं। हम हैं शब्द, शब्द हम माही। कहाँ से निकल रहे हैं शब्द? ये मुझमें से ही तो निकल रहे हैं। अब मैंने अपने आप को नहीं जान रहा हूँ, अब किसको पकड़ के बैठ रहा हूँ? उन शब्दों को। शब्द पकड़ कि लिया। ये जो शब्द निकल रहे हैं, इनमें से पकड़ लो, इन्हीं में से मंत्र बना लो। क्या बात है? अब मूर्ति बना के मूर्ति बना के वो मूर्ति के अधीन हो गए, पूजने लग गया। शब्द अक्षर बना के शब्दों के अधीन हो गए। इसीलिए बोला, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल का के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द में समाना है हमने। सार नाम और सार शब्द अलग है। अरे ये आपको पढ़ा दिया गया, वाटर और जल अलग अलग है। एक ही है, जल नीर तो ये सब एक वो ही एक ही है, नाम अलग अलग कर दिया। छुड़ाव एक लखा छुड़ाव तो चले दो। 52 का छुड़वा दिया, आत्म स्वरूप लगा दिया। लेकिन फटमावे उसको छोड़ दो। आत्म स्वरूप यानी कि तुम देखो, आत्म स्वरूप का मतलब होता है कि तुम शरीर नहीं हो, यानी तुम लड़की नहीं। तुम अपने आप को जब तक तुम लड़की समझ के बैठी हो, तुम मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। मैं अपने आप को लड़का मान के बैठूंगा, मैं मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अपना स्वरूप सिद्ध कर दिया है कि मैं लड़का हूँ। और जहाँ आशा तहाँ वासा। सुरती फंस गया शरीर में। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, गुरु पशु, वेद पशु, नारी पुरुष विचार, ते नर नरक को जाएंगे जब लग ससी दिनकार। जब तक सूरज चांद रहेगा वो लोग नरकों में जाएंगे। कौन? गुरु पशु। गुरु पशु कौन होता है? जिसने गुरु धारण कर लिया, अब उसके सामने कोई उससे आगे की बात कर रहा है ज्ञान की, वो क्या कर रहा है? अरे नहीं भैया, मैं अपना गुरु नहीं छोड़ सकता, नरकों में लेके जाए मैं तो उसके साथ चला जाऊंगा। ये फंस गया जीव, ये गुरु पशु है। वेद पशु कौन होता है? जो किताबों के सहारे बैठे हुए हैं। मैंने गीता के इतने पाठ कर लिए, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, मैंने ये वाणी पढ़ ली, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा। ये वेद पशु हैं। गुरु पशु, वेद पशु, नारी पुरुष विचार। जब तक तुम्हारे विचार में ये है कि मैं एक नारी हूँ, और ये महाराज जी कह रहे हैं कि मैं एक पुरुष हूँ, वो महाराज जी कह रहे हैं मैं एक नारी हूँ, ये सब ये देही ज्ञान है। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं गई कि तुम नारी पुरुष नहीं हो, तुम एक आत्मदेव हो,
आत्म स्वरूप सिद्ध हो जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। समझ रहे हो? ये तो तुम्हें कपड़े पहना दिए, जैसे रामलीला में सारे लड़के हैं, किसी को लड़की के पहना दिए, किसी को किन्नर बना दिया, किसी को हाथी बना दिया, किसी को भालू बना दिया। अब वो लगे अपने आप को समझने की मैं तो भालू हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। जब तक तुम ये कर रहे हो, ये भ्रम में हो, जब तक तुम्हारी रामलीला छूटेगी नहीं, लगे रहो। ये सब मन की भक्तियाँ हैं। शाम को सब ज्ञान अवस्था में आ जाते, 12 बज गए भैया घर जाना है, अरे भाई उतार अपना बंदर भालू जो भी है, हम तो जा रहे हैं अपने घर। क्यों? ज्ञान अवस्था में। ज्ञान अवस्था। अगर ज्ञान ना हो तो रामलीला खत्म ही ना हो कभी। क्यों? रावण ने हमला कर दिया, 12 बजे थोड़ी देखना, अब तो युद्ध करना है, पूरी रात लगेगी, चलेंगे, लड़ेंगे। लेकिन ज्ञान अवस्था में सारी बातें हो रही हैं। वहां पे दशरथ मर रहा है ज्ञान अवस्था में, तीनों रानियां रो रही हैं, 12 बज गए, अच्छा ठीक है अब कल करेंगे, कल रोएंगे, हम जा रहे हैं अपने घर। सही है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है ऐसे। यहाँ पिताजी मर गए तो रो ही रही हैं। हाँ, रो रही है, मेरा पिताजी, मेरा पिताजी। बस और ज्ञान पीछे वाला छोड़ दिया कि मैं ना पुरुष हूँ ना मैं नारी। जब मैं नारी पुरुष नहीं हूँ तो मेरा परमात्मा नारी पुरुष कैसे हो जाएगा? दीक्षा ले लो, चालू करो। सही। दीक्षा वही लेना जिन्होंने सत्संग सुने हैं ढंग से, सर, ठीक है ना।